मतलब मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूं जो कम पढ़े थे और आईएएस बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूं जो खूब पढ़े और उसके बाद भी आईएएस नहीं बने हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, मेरी राय में उस अंतराल का संबंध उत्तर लेखन क्षमता से है। तो सबसे पहली बात, एक काल्पनिक से बात करते हैं, एक अच्छा उत्तर कैसा होता है। ये बात आपने खूब सुनी होगी कि उत्तर अच्छा होना चाहिए। देखिए, अच्छे उत्तर में कुछ कसौटियां हैं। सबसे पहली कसौटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा अच्छे उत्तर में जो विस्तार है या उसकी जो परिधि है वो उपयुक्त होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि उसमें अनुपात और संतुलन, इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, अनुपात का, संतुलन का। तीसरी बात, एक अच्छा उत्तर हमेशा प्रामाणिकता से भरा उत्तर होता है, ऑथेंटिसिटी से भरा होता है या ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है। तीसरी बात, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। और ये प्रामाणिकता किस सेंस में है, हम प्रश्न लेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे उसको। ये तीनों बातें उत्तर के कंटेंट को लेकर हैं कि उत्तर की विषय वस्तु क्या है, आप उत्तर में क्या लिखने वाले हैं, और जो बाकी बातें हैं उनका संबंध उत्तर के प्रेजेंटेशन से है। और जब प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो भाषा है वो कुछ गुणों से युक्त होनी चाहिए। भाषा में कौन से गुण होने चाहिए, लिस्ट बनाते हैं अभी। और पांचवी बात, भाषा के अलावा जो नॉन लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन है, तो इसको हम प्रस्तुतिकरण कह के अभी काम चला लेते हैं। प्रस्तुतिकरण की कुछ तकनीकें आपके पास ऐसी हों जो आपके उत्तर को खतरनाक बना दें। ये 4-5 बातें दिमाग में रखते हैं, इनमें से एक एक को लेके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके उत्तर का विस्तार और परिधि उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब क्या हुआ? देखिए, खराब उत्तर लिखने वालों में जो कमी होती है उसमें से एक कमी यह होती है कि पूछा क्या गया है उसको ठीक से समझे बिना वो कुछ ऐसी बातों को शामिल कर देते हैं जो नहीं पूछी गई हैं। कभी कभी पूरा उत्तर ही इस बात पर चला जाता है जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तर के प्रश्न की सही परिधि और सही विस्तार कितना था। तो विस्तार और परिधि के मामले में सबसे पहला नियम है, जो पूछा गया है वही लिखे। जो पूछा गया है वही लिखे। और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब वही के दो मतलब ये हैं, एक तो अनावश्यक बातें ना लिखें, और दूसरी बात है जो पूछा है उसमें से कुछ ना छूटे। कुछ ऐसा न छूटे जो पूछा गया है, कुछ ऐसा न लिखें जो नहीं पूछा गया है। दूसरी बात है अनुपात और संतुलन की बात। अगर ऐसा प्रश्न है जिसमें एक से ज्यादा पक्ष हैं तो इनको हम कह लेते हैं कि बहुपक्षीय जो प्रश्न हैं। उन बहुपक्षीय प्रश्नों में ध्यान रखना है कि आपके उत्तर में विभिन्न पक्षों में जो अनुपात प्रश्न की नेचर में है वही अनुपात उत्तर के नेचर में हो। परीक्षक को उत्तर पढ़ के अच्छा महसूस होना चाहिए, और अच्छा महसूस होने में बहुत सारे पक्ष काम करते हैं, जिसमें एक पक्ष ये भी है कि जो वो जानना चाह रहा था वो उसे मिला या नहीं मिला, ठीक से मिला या नहीं मिला। असली बात केवल मनोवैज्ञानिक है। मैं अक्सर इंटरव्यू की क्लास में कहता हूं कि इंटरव्यू में नंबर लेना केवल मनोवैज्ञानिक मसला है। अगर आप उस मनोविज्ञान को समझ जाएंगे जिस मनोविज्ञान से परीक्षक आपसे सवाल पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे। आपके उत्तर के अच्छे होने का तीसरा और शायद इन दोनों की टक्कर का महत्वपूर्ण पक्ष है प्रामाणिकता। देखिए, एक प्रामाणिक व्यक्ति और एक अप्रामाणिक व्यक्ति में अंतर यही है। मैं उत्तर लेखन के संदर्भ में बात कर रहा हूं, दर्शन के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप कुछ क्लेम करते हैं तो उस क्लेम के पक्ष में आपके पास प्रमाण होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी की शिकायत भी करते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे ये व्यक्ति बहुत परेशान करता है, तो राज्य यानी कि पुलिस आपसे पूछेगी प्रमाण दीजिए, कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे हमें लगे कि हाँ सच में परेशान करता है। फिर आप कहेंगे देखिए मैं इसको जानता बूझता नहीं हूं और ये मुझे रोज मैसेज करके धमकी देता है, ये देखिए इसके मैसेज आए हुए हैं, धमकी है इसमें। आपने दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर चेक किया, वो उसी का नंबर है, मैसेज उसी के नंबर से गया है, एक बार नहीं 10 बार गया हुआ है।
तो एक बेसिक प्रमाण हो गया कि हाँ, आरोप सही है कि आईआर के उत्तर में एक विद्यार्थी ने भारत चीन विवाद के संदर्भ में मैप बना के समझा दिया कि ये डिस्प्यूट है, इतनी जमीन ये है, इतनी जमीन ये है, ये रेखा यहां से जा रही है, ये रेखा यहां से जा रही है, डिस्प्यूट यहां है। दुनिया का कोई ऐसा परीक्षक नहीं है जो इस अदा से प्रभावित नहीं हो जाएगा, उसको लगेगा कि इसने बात को ठीक से समझाया है। भाषा में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है प्रवाह। अगर प्रवाह आपके पास है, प्रवाह का मतलब बहते हुए पढ़ा जाए, एक एक शब्द में आपस में लिंक हो, एक एक वाक्य में लिंक हो, हर वाक्य पढ़ते हुए लगे कि पिछले वाक्य का रिजल्ट है और अगले वाक्य की भूमिका है। दूसरा गुण है यथासंभव शुद्धता। इस बात को लेकर लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। कई बच्चे पूछते क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? शुद्ध भी नहीं बोलते कम वक्त, क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? तो मैं बोलता शुद्ध नहीं लिखना जरूरी है, शुद्ध लिखना जरूरी है। और शुद्ध लिखने का मतलब दोनों अर्थों में, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। और जो विद्यार्थी आमतौर पर करते हैं वो वर्तनी के मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं। वर्तनी यानी स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बार इतनी ज्यादा होती हैं कि पढ़ते हुए ना हर 5-6 शब्दों के बाद लगता है जैसे दिल में किसी ने खरोच लगा दी हो। इतना खुरचेंगे परीक्षा के दिल को तो कैसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और सही भाषा हो तो पढ़ते हुए बड़ा सुख महसूस होता है कि कितना प्यारा लिखा है। और कुछ लोग व्याकरण में गलती करते हैं, जैसे वाक्य रचना में मिस्टेक करते हैं। और भाषा में तीसरी बात है आपकी शब्दावली। शब्दावली के बारे में पहली बात है कि थोड़ी प्रांजल शब्दावली होनी चाहिए। प्रांजल का मतलब है साफ सुथरी सी, साफ सुथरे शब्दों का प्रयोग करें, जो डिसेंट किस्म के शब्द हैं, हल्के शब्द ना लिखें। दूसरा, एक भाव मन में यह आता है कि शब्दावली में हम कैसी शब्दावली इस्तेमाल करें। जैसे एक शब्दावली थोड़ी उर्दू फारसी प्रधान शब्दावली होती है, एक होती है थोड़ी संस्कृत निष्ठ शब्दों वाली शब्दावली, तत्सम शब्द जिनको बोलते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? जैसे वजीर आजम साहब के मिजाज नासाज हैं, एक ये तरीका होता है कहने का। और दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फीलिंग गुड, वही बात कही है, कुछ और नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तीनों बातें एक जैसी है। अब क्योंकि हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश वाला तो चलेगा नहीं, बिल्कुल भी चलेंगे पहले दो, मतलब पहला और तीसरा, इनमें से कोई। तो इनमें से कौन सा ठीक है शब्द चयन आपके लिए सिविल सेवा परीक्षा में? ये यूपीएससी में अच्छा माना जाएगा। और परीक्षक आमतौर पर यूपीएससी में वही हैं जो उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में तत्सम हिंदी को बेहतर माना जाता था। तो उनका माइंडसेट वैसा है कि उनको तत्सम हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है। और ये मैं अपनी राय नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं बहुत सारे विद्यार्थियों की सफलता विफलता की यात्रा को देखकर। जिनकी भाषा में थोड़ा सा तत्सम टच ज्यादा था, उनको कुछ अवैध अंक अतिरिक्त रूप से मिले हैं फायदे में। तो वो फायदा आपको भी नसीब हो, नसीब नहीं हो आपको भी उपलब्ध हो, क्योंकि नसीब हो, हासिल हो, उससे फिर वो मामला वैसा होता है। हाँ, कुछ शब्द जो रोजमर्रा के जीवन में आ चुके हैं उसमें तनाव नहीं लेना है। जैसे रोजमर्रा, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो शब्द प्रचलित हो चुके हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द हमारे काम में आते हैं वो शब्द ठीक है, ये ठीक है। सामान्य भाषा लिखिए, लेकिन सामान्य में जहां जहां चॉइस हो, विकल्प हो, चयन की सुविधा हो, थोड़ा सा तत्सम हिंदी का प्रयोग ज्यादा कीजिए।